आजकल के लड़के पूरा दिन फोन में ही घुसे रहना है। हाँ, कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्या बात होगी? क्यों सुबह सुबह इतना गुस्सा हो रहे हो आप? गुस्सा होने वाली बात ही है। क्या कह रही है मेरी बेटी कि आप टाइम नहीं दे रहे उसे? इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? तो काम में बिजी होऊंगा इसलिए तो टाइम नहीं दे पा रहा ना मैं उसको। अभी आप काम में बिजी हैं? क्यों, मोबाइल से काम नहीं हो सकते क्या? अच्छा, मोबाइल से गेम खेलना, मोबाइल में बिजी रहना, ये काम होता है? आपने देखा मुझे गेम खेलते हुए? तो आप कर क्या रहे थे फोन पे? कुछ काम कर रहा था, मतलब एक दो डॉक्यूमेंट्स बनाने थे, वही क्रिएट कर रहा था, मैं डिजाइन कर रहा था उनको। अरे ठीक है, काम वाम भी होता रहता है, लेकिन देखिए घर बार पे भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा आप ही बताइए, अगर मैं काम पर ध्यान नहीं दूंगा तो काम कैसे चलेगा? का, काम तो चलता ही रहेगा। काम क्या आप अपने हाथों से करते हैं? करना तो मुझे ही पड़ेगा ना, कमांड तो मैं ही दूंगा ना हर चीज में। तो इतने सारे जो वर्कर आपने रखे हैं, वो किस काम आएंगे? दामाद जी देख लीजिए, मैं सीधा बात जानती हूँ। मेरी बेटी को कोई भी दुख तकलीफ हुआ ना, तो आपकी खैर नहीं है। अच्छा, सिर्फ वो आपकी बेटी है, मेरी बीवी तो है नहीं। बीवी है तो बीवी के जो काम है वो कीजिए ना, वो क्यों नहीं कर रहे आप? कौन पति मना वाले कर रहा है फर्ज करने? निभा नहीं रहे हैं, बस बीवी है। कौन मना कर रहा है करने के लिए? मैं तैयार तो हूँ ना। कहाँ तैयार है? नहीं, कहाँ तैयार हैं आप? उसने आपसे बोला क्या पहले तो आप ये बताओ। सुबह सुबह मुझ पे गुस्सा कर रही थी। इतने प्यार से मैंने कॉल किया हाल चाल पूछने के लिए कि बेटा कैसी है, दामाद जी यहाँ घर पे आए हुए हैं। कहती है अच्छी बात है, वो उनको वहीं रहने दो। मेरे यहाँ पे आने की वजह सिर्फ यही थी कि मुझे कुछ दिन जो है ऑफिस सुबह जल्दी जाना और रात को लेट आना, और आपका घर पास में पड़ता है तो सोचा मैं प्यारी सासू जी के यहाँ से होता चलो। और मेरी बेटी का तो कोई ख्याल ही नहीं है, वो अकेले वहां पे। अच्छा आप यहाँ पर अकेली हो, उसका कुछ नहीं, क्या मैं आपका ख्याल नहीं रख सकता? हाँ, रख सकते हैं, फिर? लेकिन देखिए शादी मेरी बेटी से हुई है ना आपकी। इम्पोर्टेंट वो है। देखिए इम्पोर्टेंट वो है, पर आप भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप मेरी फैमिली, आप अकेले रहते हो, क्या मैं आपका ध्यान नहीं रख सकता? मुझे आप सीधी सी इस बात का जवाब दे दीजिए। आप कह दोगी कि मेरा आपके ऊपर कोई हक नहीं है, मैं आज ही यहाँ से चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं दामाद जी, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए आप दामाद हैं तो आपका हक है, जितना मेरी बेटी का हक है मुझ पे उतना ही आपका है। ठीक है ना, आपने तो बोल दिया सीधे आकर के कि कैसी बातें कर रहे हैं आप। अरे मेरी नजरिए से तो सोचिए ना, आप अकेले रहते हो, मैंने सोचा चलो कुछ टाइम यहाँ से ऑफिस चला जाया करूंगा सासू जी के यहाँ से, उनको भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। आपको मेरे प्रति, मेरे मन में आपके लिए जो फीलिंग है वो तो आपको महसूस नहीं हुई, लेकिन आपको अपनी बेटी की चिंता पहले है। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप आए तो मेरी बेटी को भी लेते आते साथ में, वो भी यहाँ रह लेती, आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर लेते। वो आती है, मेरी बात सुनती है वो? उसको तो अपनी चलानी होती है हमेशा। वो बचपन से ऐसी ही है ना, क्या करूँ, इतने नाजों से पाला है मैंने उसे। जैसा सिखाएंगे आप वैसा तो भरना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, देखिए इकलौती है तो उसे तो सर पे बैठा के ही रखना था ना। इतना भी नहीं सर पे बैठाना चाहिए कि बच्चा सर पे चढ़ के नाचे। नहीं, नाची तो नहीं है अभी तक वो। मेरे सर पे तो नाच रही है ना। अब देखिए आप नचाएंगे तो नाचेगी भी। नहीं नहीं, मैं कुछ बोलूंगा तो पता चला थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता फिरूं। अरे नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप दामाद है मेरे, मैं तो आपके सपोर्ट में रहूंगी, बेटी के सपोर्ट में थोड़ी ना रहूंगी मैं। अभी तो बेटी के सपोर्ट में बोल रही थी आप। अब मुझे पता नहीं था ना कि रियलिटी क्या है, उसने तो बोल दिया कि दामाद जी आपके वहां पे बैठे हैं, उनको वहीं रहने दीजिए। अब गुस्सा थोड़ा सा उसका अजीब है, टोन अरे लगता है जब वो बोलती है तो। बात कुछ इतनी ज्यादा बड़ी है नहीं, वो दरअसल क्या हुआ, ऑफिस में सुबह को जल्दी जाना है, काम बहुत ज्यादा होता है, फिर वो रात ही हो जाती है आते आते। मैंने सोचा सासू जी के यहाँ से अप डाउन कर लूंगा, घर पे जाऊंगा तो आने में वही 4-5 घंटे वेस्ट होंगे, 2 घंटे सुबह के, 2 घंटे शाम के। हाँ, आपका घर आधा घंटे दूर पड़ता है ऑफिस से, मैंने सोचा यहीं से अप डाउन कर लूंगा, 10-12 दिन की बात है। अदरवाइज ऐसी कुछ खास बात है तो नहीं। आपको उसे बताना चाहिए था, पहले उससे परमिशन लेनी चाहिए थी। आपने ली नहीं, आप चले आए यहाँ पे। अच्छा, मैं जॉब भी उससे परमिशन लेकर करूं? घर कौन चलाएगा, मेरा भूत? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, आप गलत मतलब निकाल रहे हैं दामाद जी। मैं आपकी बात का सटीक जवाब दे रहा हूँ ताकि आप मुझसे दोबारा सवाल ना करें, गलत मतलब नहीं निकाल रहा मैं। देखिए समझा करिए, अब लड़कियां होती हैं ऐसी, अपने हस्बैंड को लेकर ना थोड़ा पॉजेसिव होती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये पजेसिवनेस ना आदमी को पागल कर देती है। अब क्या अब ही मेरे कर। जैसा कोई साइको सपोज करके चलिए आपकी बेटी को मिल जाता है, जिस तरीके की आपकी बेटी है, इतना पजेसिव मैं आपकी बेटी के लिए होता, आपकी बेटी लात मार के चली जाती मुझे कि पागल है, साइको है, वगैरह वगैरह, मेरे पे नजर रखता है, ध्यान नहीं रखता। तो ये सब चीजें ना सासू जी बहुत ज्यादा। आप मेरी बेटी को साइको बोल रहे हैं?
बोल रहा वो हूँ। साइको है। आपकी बेटी, आपने क्या बोला? वो मेरी बेटी नहीं तुम्हारी बीवी है। मेरी बीवी है, मैं उसको कुछ भी बोलूं? नहीं नहीं, ये गलत बात है दामाद जी, आप मेरी अच्छा बेटी को। देखिए सुनिए, नहीं नहीं, देखिए ये बात तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरी बेटी को साइको बोलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले क्या कही थी? मैं हाँ आपके साथ हूँ, आपके पक्ष में हूँ। हैं? पल पल भर में अपनी बेटी के पक्ष में हो गई आप। देखिए, यही मैं देखना चाह रहा था। जो बात गलत है सो गलत है। गलत चीज के लिए मैं हाँ नहीं बोल सकती, और जो सही है उसके लिए मैं ना नहीं बोल सकती। अच्छा, अगर आपकी बेटी जैसी ही कोई शख्स, कोई पुरुष या महिला आपके जीवन में हो, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस टाइम गए, किस टाइम आए, कब क्या खाया, कब क्या पिया, हर एक सेकंड पर, हर आधा घंटे पर फोन कर करके पूछते रहेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे आप? वो पागलपंती नहीं है, वो प्यार है। अच्छा, सामने वाला अपना काम छोड़कर पहले उससे बात करे, बिल्कुल। उसको टाइम फर्स्ट दे। प्रायोरिटी वही होती है जिससे प्यार होता है। नौकरी, काम धंधा सब वो ये? सेकंड है। अच्छा अच्छा वो अच्छा। सेकंड है। आदमी काम छोड़ दे फिर इस बहाने? काम क्यों छोड़ेंगे? काम नहीं छोड़ेगा तो बॉस लात मार के निकाल देगा। भाई तुम पूरे दिन फोन पे लगे रहते हो। अरे तो आप काम करते क्यों है दूसरे का? अपना बिजनेस करिए कुछ। बिजनेस के लिए पैसा तो हो। पैसे? दामाद जी, पैसे की कमी नहीं है। आप बोले तो आपको कितना चाहिए? आपकी सास यहाँ बैठी है। देखिए, बात पैसों की नहीं है। मैं कर लूंगा मैनेज। अच्छा नहीं लगता ऐसे पैसे मांगना, वो भी अपनी ससुराल से। अरे दामाद जी, आप अपना मानते ही नहीं है ना। सही कहती है मेरी बेटी। क्या सासू जी, आप भी कहाँ की बात कहाँ ले गए? मैं आपको अपना नहीं मानता क्या? ये बताइए। अपना ना मानता तो मैं इस घर में आता क्या? अच्छा आप शांत रहिए, आपके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना करके लेकर आता हूँ। आपको आती है चाय बनानी? क्यों नहीं आती? मुझे तो नहीं लगता वैसे दामाद जी कि आपको चाय बनानी आती है। अब पिलाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि चाय बनानी आती है या नहीं। ठीक है फिर, जाइए बनाइए। किचन तो आपको पता ही होगा। ठीक है। अरे क्या क्या कर दिया? बर्तन ढूंढ रहा था। मुझे पता था आपको चाय बनानी नहीं आती है। बर्तन ढूंढने से चाय बनाने का क्या लेना देना? चाय वाला बर्तन ऊपर ही रखा हुआ है, तो आप नीचे क्या ढूंढ रहे थे? मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब बर्तन ढूंढ रहा था, मैं क्या चाय किसमें बनाऊं? रहने दीजिए। पता चल गया मुझे आपको चाय वाय बनानी नहीं आती है। बस ना आप मुझे बहला रहे थे। मैं बहला कर क्या करूंगा आपको? तो और क्या? बहला कर मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या पता क्या मिलेगा नहीं मिलेगा आपको। खैर ठीक है, अब आपने बोल ही दिया बहलाने की, तब सोच रहा हूँ बहला ही लूं आपको। दामाद जी, तेज बन रहे हैं आप तो। आप सीधी हैं क्या? और क्या? अरे जाओ, अपने आपको सीधी बताने वाले मैंने बहुत देखे हैं। ओहो, सीधी हो ना इसलिए आप जैसे, मतलब आपके हाथ में मैंने अपनी बेटी का हाथ दिया, नहीं तो देती भी नहीं मैं। मतलब मैं सीधा हूँ इसलिए आपने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया? यही तो मैं सुनना चाहता लगा था। था, मुझे ऐसा लगा था कि आप सीधे हैं, बहुत शरीफ हैं, लेकिन अब नहीं लग रहा। लेकिन ये गलतफहमी कब दूर हुई आपकी कि मैं सीधा अभी अभी, जस्ट अभी अभी क्लियर हुई भाई है। ऐसी क्या खता कर दी हमने? क्या खता किया आपने? जी, क्या खता की हमने? खता ही खता कर दी है। दामाद जी, आप बातें बहुत घुमाते हैं, लेकिन आपसे सीख लिया ना। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। हम वैसे क्या बात कर रहे थे दामाद जी? पैसों के लेन देन की कुछ बात कर रही थी आप। देखिए, एक बात बताइए, जो मैंने आपको अपनी बेटी के शादी में पैसे दिए थे, उन पैसों का आपने क्या किया? भाई वो दहेज था, उससे आपको क्या लेना देना? तो वो अब बिजनेस में लगा लेते। घर में और भी 100 काम होते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह लेकर के कुछ डाली है मैंने। तो फिर भी दूसरे की गुलामी करनी है आपको? प्रॉपर्टी है, टाइम टू टाइम पैसा उस पर बढ़ता रहेगा। अब ये थोड़ी ना कि पैसे आए और उन्हें खर्च कर दिया। भाई इतना रिस्क तो मैं नहीं ले सकता। रिस्क आप नहीं ले सकते, मुझे लेना पड़ेगा। आप कैसे रिस्क लेंगे? अब क्या करें, दामाद है ना आप, और बेटी के भलाई के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि आपको कुछ पैसे दे दूं जिससे आप बिजनेस कर ले और मेरी बेटी को भी टाइम दे। कुछ पैसे? पहली बात तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, और कुछ पैसे, कुछ पैसों का मैं क्या करूंगा? मेरा कुछ हो रहा है कुछ पैसों में। तो कितने पैसे चाहिए आपको, ये भी तो पूछ रही हूँ मैं। मुझे जरूरत नहीं है पैसे वैसों की। क्यों? या बिज- मुझे खरीदना चाह रही हैं? खरीदना इतना नहीं चाह रही मैं बस ये चाह रही हूँ कि बिजनेस कर लीजिए आप अपना, ताकि मेरी बेटी सुख से रहे अपने घर में अपने पति के साथ। सुख से रहे? आपकी बेटी सुखी ही रहेगी मेरे पास। नहीं है, तभी तो रो रही थी सुबह सुबह।
अब उसकी ख्वाहिशों को कैसे पूरा करूं मैं, बताओ? 24 घंटे उसके साथ ही रहूं क्या? काम धंधा सब छोड़ दूं? तभी तो कह रही हूँ कि कोई बिजनेस डालिए। मैं बिजनेस, आप बोलिए पहले, आप बोलिए। बिजनेस डालिएगा तो आप मेरी बेटी के साथ मौज लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कहीं भी रहेंगे। काम तो आपके वर्कर देख लेंगे। पॉइंट है भाई ना? पॉइंट तो है आपकी बात में, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं पूरे दिन में कि मालिक को भी रहना पड़ता है साथ में। किसमें? मालिक को भी कुछ चीजों में सामने साथ में रहना पड़ता है वर्कर को समझाने के कभी लिए। कभी, कभी कभी, हमेशा नहीं रहना पड़ता। अच्छा, कोई बड़ी डीलिंग आ गई उसको साइन करने के लिए, मीटिंग करने के लिए? वो बात अलग है। मान लीजिए आपकी कोई अच्छी खासी डील मतलब हो गई, ठीक है, अब उसका जिम्मेदार मतलब जिम्मेवारी कौन उठाएगा? आपके मैनेजर लोग। मैनेजर का क्या पता, उसका क्या भरोसा कि मेरी डील हो रही है जो है कम पैसों में, और वो थोड़ा कमाने के चक्कर में मुझे ही काट दे। देखिए, डीलिंग का भी ना एक अलग ठीक मामला है, होता है, कभी हम कम पैसों में डील करते हैं तो कभी ज्यादा पैसों में। अरे ठीक है, आप मान लीजिए डील हो गई, डील के टाइम पे आप थे, मतलब जो भी काम हुआ आपने करवा लिया। जब वो डील कंप्लीट हो गई उसके बाद तो फ्री रहेंगे। अपना काम है तो बंदा फ्री तो रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि रात दिन उसी में घुसा रहेगा। ना ना ना, ऐसा तो नहीं है। नहीं है ना? नहीं। तो फिर अब अपने बात बिजनेस में फायदा है दामाद जी, बहुत फायदा है। फायदा तो है, पर मैं एक चीज सोच रहा हूँ, आपके अंदर इतना दिमाग है, इतने शार्प माइंड हो आप, आपने हमसे पहले बिजनेस क्यों नहीं किया? आपके ससुर जी ने कर रखा था ना, तो उन्हीं का बचाया हुआ पैसा आज मैं उड़ा रही हूँ ना, मतलब हैं? आपको दे रही हूँ। उड़ा रही हूँ? अरे आपको दे रही हूँ। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। बाकी बाकी उनके बिजनेस का क्या हुआ वैसे? कुछ नहीं, अच्छा खासा चल रहा है। वो नहीं है तो क्या हुआ, उनके मैनेजर वगैरह संभाल रहे हैं। तो उसको तो मैं भी संभाल सकता हूँ। क्यों, आप क्यों संभालेंगे? और है कौन संभालने वाला? वो सब मेरी बेटी के नाम पे जाएगा। ठीक है, मैं मांग थोड़ी रहा हूँ कि मेरे नाम करो। फिर आ गई ना यहाँ भी बेटी बीच में, ठीक है भाई, हम है ही कौन, बेटी बीच में आ जाती है? आपकी बेटी सब कुछ है तो भाई, समझ गया मेरी कितनी वैल्यू है। दामाद जी देखिए, बेटी का हो चाहे आपका हो, अब देखिए कुछ टाइम बाद मैं नानी भी बन जाऊंगी। देखिए, मुझे रोना आ रहा है, वो बात अलग है कि मेरे आंसू नहीं निकलते जल्दी से, और मैं अंदर ही अंदर रो रहा हूँ। दामाद जी ये एक्टिंग ना मेरे पास नहीं चलेगा। ये साथ। ठीक है, ये नहीं नहीं चलेगा, ओके। ये सब मैंने ना कर रखा है, क्या? ये एक्टिंग वगैरह अपने सास के टाइम पे। तभी तो मैं बोल रहा था, बहुत चालाक हैं आप, अपने आप को सीधा बताने की कोशिश करती हैं। देखिए वो तो है, लेकिन हम ना पॉइंट की बात पे आते हैं। हम्म। आपको पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, आती हुई लक्ष्मी को कौन ही मना कर सकता है? है ना? किसी को मना करना भी नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो बताइए कितना चाहिए आपको? जितना आपकी पेटी में धनराशि हो, आप इस गरीब की झोली में डाल दीजिए। देखिए बाकी तो बैंक अकाउंट में है, अभी कुछ कैश पड़े हैं, वो दे देती हूँ मैं आपको। ठीक है, वैसे अगर आप मुझे अपने बैंक अकाउंट का नॉमिनी बनाना चाहें तो मैं बनने के लिए तैयार हूँ। दामाद जी वो तो मेरी बेटी ही है, बन चुकी है ऑलरेडी। बेटी बहुत प्यारी है दामाद भी प्यारा है। ठीक है, फिलहाल जो है कुछ अपनी लक्ष्मी के छींटे हमारे ऊपर भी डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दामाद जी, आइए। नहीं, पहले आप प्रस्थान कीजिए। आइए दामाद जी, ये लीजिए, बैठिए। वैसे कितना पैसा है इस अलमारी में? इस अलमारी में बस अभी फिलहाल इतने ही थे जो मैंने आपको दे दिए। बाकी कल आप 10 बजे के आसपास आप रेडी हो जाना, फिर हम लोग बैंक चलेंगे। क्या करना है? अकाउंट मेरे नाम करवाएंगे क्या? जितने आपको चाहिए उतना पैसा निकाल के दूंगी। आपने तो खुश कर दिया, 1 सेकंड में मेरे अरमान के जगह दिए। मैं तो हवा में उड़ने लग गया था अकाउंट। दामाद जी इसीलिए कह रही हूँ कि मेरी बेटी को पटा के रखिए, समझ रहे हैं आप? मेरे जाने के बाद सारा प्रॉपर्टी आपका और मेरी बेटी का ही है। उससे अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आ गया। क्या? आपकी बेटी की जगह क्यों ना मैं आपको पटा लूं? दामाद जी आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। मैं मजाक मजाक में कभी दिल की बात भी बयां कर देता हूँ। अच्छा। जी। ओफो, लेकिन देखिए तो मतलब हाँ। सही कह रहे हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं आपकी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ हम्म। कि आप ना, इधर देखिए इधर, मैं आपकी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि आप क्या चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं ना कि मेरी बेटी का पत्ता काट दिया जाए, क्योंकि मैं रहूंगी ना आपके साथ। नहीं, पत्ता कौन काट रहा है उसका? उसको तो भनक भी नहीं होने दूंगा। आप रहेंगी तो मेरे फायदे ही फायदे हैं। अभी तो आपने कैश दिया है,
कल अपनी फैक्ट्री यहाँ भी देंगी आप मुझे। देखिए वो तो वैसे भी आपको मिल जाएगी कुछ सालों में, अब मेरी जिंदगी ही कितनी है। भाई अब तो आपसे मोहब्बत होगी और आप ऐसी बात करके ना इस दिल को तोड़ रही हैं। मोहब्बत हाँ आपको? हाँ हाँ भाई, आप इतना मेरा ध्यान रख रही हैं, मेरे घर का रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही हैं, तो मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती मुझे आपसे। मजाक कर रहे हैं ना? मैं सीरियस हूँ। दामाद जी देखिए ऐसी मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? अभी मैं अपनी बेटी को कॉल करूंगी ना तो अभी भागी भागी अरे चली आई। मजाक था, ये तो एक मजाक था। मुझे पता था आप मजाक ही कर सकते हैं, सीरियस आप हो ही नहीं सकते। अगर सीरियस होता तो क्या होते तब ना। होता दामाद जी फिर आप तो मेरे सराखों पे होते। तो मैं सीरियस ही तो था। वो तो आपने डरा दिया बेटी का नाम लेकर के। वो मेरा गला दबाती घर जाके, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ती नहीं, वो कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारती मेरे को, इसलिए मैंने बोला मजाक था। दामाद जी मैं भी मजाक ही कर रही थी। कौन सी वाली बात मजाक थी? कि अगर ऐसा होता तो मैं आपको सराखों पे बैठा के रखती। पकड़े गई आपकी बहुत चोरी। गंदा मजाक था ये। किसी मासूम के साथ ऐसे खेलना नहीं चाहिए, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, बददुआ लगती है। अच्छा जी बददुआ लगती है? सच में। फिलहाल मेरी बेटी की बददुआ लगेगी आपको। कि उसकी मम्मी को प्यार कर रहा हूँ, उसकी मम्मी को खुश कर रहा हूँ, उसकी मम्मी का अकेलापन दूर कर रहा हूँ, मुझे इस बात की सजा मिले? हाँ मिल सकती है। नहीं मिलनी चाहिए ना। मिलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बेटी है वो मेरी, कुछ भी कर सकती है, मुझे नहीं छोड़ती तो आपको कैसे छोड़ेगी? तो बेटी को लपेटो ना। कहाँ लपेटूं? अरे मतलब अपनी बातों में। दामाद जी आप ना बस आम खाइए। देखिए आपकी बेटी लपेटी जाएगी तब हमारा कुछ बन पाएगा। मतलब मैं ये नहीं चाह रहा कि आपकी बेटी को मैं छोड़ दूं, मैं चाह रहा हूँ कि आप खुश रहें, आपको अकेलापन महसूस ना होने दूं। मैं इस चार दीवारी के अंदर आपको तन्हाइयों की अंगड़ाई में आपको मैं जकड़ने नहीं देना चाहता। दामाद जी आपको शायद पता नहीं है, पैसे बहुत है मेरे पास। मैं उसीलिए तो मैं आपको पटाना चाह रहा हूँ, उस पैसे को भुगतने वाला कोई तो हो। है ना, हम्म। मेरे बहुत सारे आशिक हैं। नहीं होने चाहिए। होने उन चाहिए। सारे आशिकों को करो दूर और इस आशिक पर ध्यान दो। लगता है फोन घुमाना ही पड़ेगा ना। अरे मैं तो एक मजाक कर रहा था। ठीक है आप पैसा लीजिए और जाइए, जो करना है करिए, क्योंकि अभी ना कुछ देर में मेरा एक आशिक आने वाला है। आप दिल तोड़नी है आशिकों पे पैसे लुटा करके। अगर इस नाचीज को अपना आशिक बना लेंगी तो हमेशा आपके आसपास रहूंगा, आपके इर्द गिर्द रहूंगा, आपको टाइम ही टाइम दूंगा। दामाद जी हाथ पहले नीचे रखिए। ये जो गलत फहमी आपने अपने दिल में पाल रखी है ना, बहुत ही गलत है। देखिए मैं कुत्ता नहीं पालता, मैं बिल्ली नहीं पालता, मैं पालता हूँ गलत फहमियाँ। तो गलत फहमी पालने से कोई फायदा नहीं है। कम से वो कम मैं खुद तो खुश रह सकता हूँ ना, चाहे गलत फहमी से खुश रहूं, पर हूं तो खुश। आप मेरी खुशी देखना नहीं चाहती। खुशी देखना चाहती हूँ मैं, लेकिन मेरी बेटी के साथ, ना कि मेरे साथ। सही है, इसका मतलब मैं आपकी पसंद का लड़का हूँ ही नहीं। आप ठीक है। देखिए मेरी बेटी को प्यार था आपसे इसलिए आपकी शादी करवाई है, वरना उसके लिए तो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन के रिश्ते आ रहे थे। सोचिए वो सब ठुकरा के मैंने आपके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दिया है, तो कुछ तो उसको दिखा होगा ना, जो मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए अगर मैं एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूं ना, तो अगर मेरा चेहरा दिखेगा तो कमेंट सेक्शन में कम से कम अगर 100 कमेंट होंगी तो उनमें से 70 कमेंट मेरे नाम की होंगी। अच्छा 70 कमेंट हाँ। आपके नाम के? क्या खास बात है आप में? लोगों से मैंने पैसे इतने मार रखे हैं कि हर कोई मुझे गालियां बकता है। ये बात तो सही है। दामाद जी आप हैं तो बहुत खिलाड़ी, इसीलिए मेरी बेटी को आपने फंसाया ना। पागल हैं आप, कैसी बात कर रही हैं? सॉरी, आप कैसी बात कर रही हैं? इतनी मासूमियत भरी बातें मत कीजिए। मुझे पता भी नहीं था कि वो इतनी खूबसूरत और हसीन माँ की बेटी है। अच्छा फिर से मस्का लगा रहे हैं। मस्का लगा के मुझे क्या मिलेगा? जो मिलना था वो तो आपने बिना मस्का लगाए दे दिया ना। मैं जो बोल रहा हूँ निस्वार्थ भावना से मैं अपनी बातें आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ। हाँ कर दिया आपने। अभी कहाँ? और है वो मेरी बेटी के लिए बचा के रखिए, मुझ पे नहीं चलेगा ये। क्या? ये जो आपका जो भी बातें फेंकना मस्का लगाना, मैं नहीं फिसलने वाली हूँ। फिसलना चाहिए। क्या है कि चिकनाई खत्म हो गई है ना, इसलिए नहीं फिसल रही हूँ। चिकनाई तो आ जाती है। कैसे? फ्रिक्शन। दामाद जी आप ना बहुत ही गिरा हुआ हाँ इंसान हूँ।
ये तो बहुत कम है, लोग तो मुझे इससे भी ज्यादा कहते हैं। अच्छा। हाँ, ये सब बात मेरी बेटी को नहीं पता होगी, लेकिन पता है, पता है। तभी तो गालियां बकती है। बेचारी कहाँ फंस गई है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फंस चुका हूँ, क्योंकि मैं उसके चंगुल से निकल नहीं पा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे बचा सकता है। दामाद जी बहुत भिगो भिगो के मारती है आपकी बेटी, फिर से ओवर एक्टिंग। सच्ची, ये सच बोल रहा हूँ। मारती है वो? मारती है, तभी तो आपके यहाँ आके बैठा हुआ हूँ तो। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए आप रह सकते हैं यहाँ पे, प्लीज रोइएगा मत, उससे तो मैं बात करूंगी। आपने कुछ नहीं किया है ना? उसके साथ क्यों नहीं करूंगा, मेरी बीवी है। मैं तो आपके साथ भी कर सकता हूँ। आगे मतलब हम अगर आशिक बन जाए तो हम, समझिए इस चीज को। दामाद जी क्या? जा रहे हैं या पैसे रखो वापस? नहीं, पैसे लेकर मैं जा रहा हूँ। दोबारा मत आइएगा। मुझे लगा आप बैठने के लिए बोल रही हैं। नहीं, जाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन सीधा मेरी बेटी के पास जाना है। ठीक है, जा रहा हूँ।